बच्चों, परिमेय संख्याओं के बहुत सारे गुण होते हैं, जैसे साहचर्य के गुण, क्रम विनिमय के गुण, समृद्ध का गुण। और आज हम लोग अध्ययन करने वाले हैं परिमेय संख्याओं के समृद्ध गुण के बारे में। तो बच्चों, हम लोग चारों अवस्थाएं जैसे गुण, भाग, जोड़ और घटाव के अंतर्गत देखने का प्रयास करेंगे कि क्या परिमेय संख्याएं इन चारों अवस्थाओं में समृद्ध के गुण को प्रदर्शित करते हैं या नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग योग के अंतर्गत समृद्ध गुण को देखेंगे। योग के अंतर्गत समृद्ध गुण। और इसके लिए हम लोग को दो परिमेय संख्या लेना है और दो परिमेय संख्याओं को हम लोग जोड़ेंगे। अगर जोड़ने के पश्चात एक परिमेय संख्या प्राप्त होती है तो हम लोग कह सकते हैं कि परिमेय संख्याएं योग के अंतर्गत समृद्ध गुण को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो जैसे दो परिमेय संख्या -3/4 और 5/6, दोनों परिमेय संख्याओं को क्या करेंगे, जोड़ेंगे, यानी -3/4 प्लस 5/6। अब इसका लॉसा करेंगे, 4 और 6 का लॉस हो गया 12, 4 से भाग देंगे 12 को, 3 ऊपर 3 से गुना करेंगे, 3 × 9, लेकिन -3 इसलिए माइनस था इसलिए -9 हो गया, प्लस 6 से भाग देंगे 12 को तो हो जाएगा 2 और 2 को गुना करेंगे 5 से, 5 दूनी हो गया 10, बराबर कितना हो गया 1/12। ठीक है, अब हम लोग दूसरा उदाहरण लेकर देखेंगे। नंबर बी कितना हो जाएगा -1/12 और 2/3। ठीक है, अब दोनों परिमेय संख्या को हम लोग जोड़ेंगे, यानी -1/12 प्लस 2/3। इसका लॉस करेंगे, कितना हो जाएगा 12 लॉस हो जाएगा। 12 से 12 को भाग देंगे 1 हो जाएगा, ऊपर 1 से गुना करेंगे 1, परंतु माइनस है तो माइनस देंगे, प्लस कितना हो जाएगा 3 से भाग देंगे 12 को तो 4 हो जाएगा, और 4 से गुना करेंगे 2 को तो 8 हो जाएगा, बराबर कितना हो गया 8 में से 1 गया 7/12। अब आप देख पा रहे हैं कि दोनों ही स्थिति में परिमेय संख्याओं का जो योग है वह एक परिमेय संख्या के रूप में प्राप्त होता है, और यहाँ पर भी एक परिमेय संख्या है। अतः हम लोग कह सकते हैं कि परिमेय संख्याएं योग के अंतर्गत समृद्ध के गुण को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब हम लोग व्याकरण के अंतर्गत देखेंगे। नंबर 2, व्याकरण के अंतर्गत समृद्ध गुण। इसके लिए हम लोग दो परिमेय संख्या लेंगे और दोनों परिमेय संख्या को क्या करेंगे, घटाएंगे। अगर घटाने के पश्चात हमें एक परिमेय संख्या प्राप्त होती है तो हम लोग कहेंगे कि परिमेय संख्याएं व्याकरण के अंतर्गत समृद्ध गुण को प्रदर्शित करते हैं। तो दो परिमेय संख्या, नंबर ए हो गया आपका 2/7 और -1/5। ठीक है, अब दोनों परिमेय संख्या को क्या करेंगे, घटाएंगे। तो 2/7 माइनस कितना है -1/5। फिर इसका लॉस करेंगे, लॉस हो जाएगा 35। 35 को 7 से भाग देंगे 5 हो जाएगा, 5 को 2 से गुना करेंगे 5 दूनी 10 हो गया, माइनस 5 से भाग देंगे 35 को 7 हो जाएगा, तो 7 को 1 से गुना करेंगे तो 7 हो जाएगा, परंतु यहाँ पर देखिए माइनस है अतः यहाँ माइनस दे रहे हैं और ब्रैकेट दे रहे हैं। ठीक है, तो 10 और माइनस गुना करने से प्लस हो जाएगा 7/35, बराबर कितना हो जाएगा 17/35। ठीक है, अब हम लोग एक और उदाहरण लेकर देखते हैं। 2/5 और 3/7। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, घटाएंगे। तो 2/5 माइनस 3/7 कितना हो जाएगा, लॉस हो 35। 5 से भाग देंगे 35 को 7 हो जाएगा, ऊपर गुना करेंगे 7 दूनी 14 हो जाएगा, माइनस 7 से भाग देंगे 35 को 5 हो जाएगा, 5 को ऊपर गुना करेंगे 15 हो जाएगा, बराबर कितना हो गया 14 - 15 बराबर -1/35। ठीक है, अब आप यहां पर देख रहे हैं दो परिमेय संख्याओं का अंतर, एक परिमेय संख्या और यहां पर भी परिमेय संख्या प्राप्त होता है। अतः हम लोग कह सकते हैं कि परिमेय संख्याएं व्याकरण के अंतर्गत समृद्ध गुण को प्रदर्शित करते हैं।
ठीक है। अब हम लोग गुणन के अंतर्गत नंबर 3, गुणन के अंतर्गत समृद्ध गुण। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, दो परिमेय संख्या लेंगे। नंबर ए 5/9 और एक -2/7, दोनों परिमेय संख्या को हम लोग गुना करेंगे, यानी 5/9 गुना -2/7। ठीक है, कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, परंतु -10/9 को 7 से गुना करेंगे 63 हो जाएगा। कितना हो गया, -10/63। और नंबर 2 उदाहरण लेकर देखते हैं, 3/7 और 0/5, दोनों को क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो 3/7 गुना 0/5 कितना हो जाएगा, 3 गुना 0 मतलब 0/7 गुना 5 35। आप यहाँ देख पा रहे हैं, जब दोनों परिमेय संख्या को हमने गुणा किया था 5/9 और -2/7 को, तो -10/63 प्राप्त हुआ, जो कि एक परिमेय संख्या है। और 3/7 और 0/5 को जब गुणा किया गया तो 0/35 प्राप्त हुआ, जो कि एक परिमेय संख्या है। अतः हम लोग कह सकते हैं कि परिमेय संख्याएं गुणन के अंतर्गत समृद्ध गुण को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, नंबर 4, भाग के अंतर्गत समृद्ध गुण। दो उदाहरण लेंगे और दोनों को क्या करेंगे, दो परिमेय संख्या लेकर दोनों को भाग करेंगे और देखेंगे कि क्या परिमेय संख्याएं वह भाग करने से एक परिमेय संख्या प्राप्त होती है या नहीं होती है। तो दो परिमेय संख्या लेते हैं, -1/4 और 2/7। ठीक है, अब दोनों को क्या करेंगे, भाग करेंगे, यानी -1/4 भाग 2/7 कितना हो जाएगा, -1/4 गुना, अब भाग को जब गुना करते हैं तो इसका स्थान परिवर्तन हो जाता है, यानी अंश का हर और हर की जगह पर अंश का स्थान हो जाता है, अतः 7/2। ठीक है, कितना हो गया, 7 एकम 7 बटे 4 दूनी 8, यानी -7/8। ठीक है, अब एक दूसरा उदाहरण लेकर देखते हैं। नंबर बी 5/9 और 0/7। ठीक है, इसको क्या करेंगे, भाग करेंगे, यानी 5/9 भाग कितना हो जाएगा, 0/7 बराबर कितना हो जाएगा, 5/9 गुना 7/0 बराबर कितना हो जाएगा, 5 7 35 और बटे कितना, 9 को 0 से गुना करेंगे 0 हो जाएगा। अब आप यहाँ देख पा रहे हैं, जब हमने -1/4 और 2/7 को भाग किया है तो -7 प्राप्त हुआ, जो कि एक परिमेय संख्या है। और 5/9 और 0/7 को जब हमने भाग किया तो 35/0 प्राप्त हुआ। आपने देखा था पहले परिमेय संख्या का जो रूप होता था वो P/Q का रूप होता है, जिसमें Q नॉट इक्वल टू 0 होता है, परंतु यहाँ पर देखिए Q क्या है, 0 है, अतः हम लोग इसको परिमेय संख्या नहीं मानते हैं, इसको कहते हैं अपरिभाषित। अपरिभाषित, ठीक। अतः हम कह सकते हैं कि परिमेय संख्याएं भाग के अंतर्गत सदैव समृद्ध गुण को प्रदर्शित नहीं करते हैं। तो बच्चों, हम लोगों ने परिमेय संख्याओं के समृद्ध गुण के बारे में पढ़ा और जाना। आने वाले वीडियो में हम लोग परिमेय संख्याओं के क्रम विनिमय गुणों के बारे में चर्चा करेंगे। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें।